Hello बच्चों, let's read this question. The question says three different gases A, B and C of molecular mass 17, 64 and 32 respectively are enclosed in a vessel of capacity V liters at a particular temperature. When equilibrium is established, option A, gas A will be at top of the vessel. Option B, gas B will be at the top of vessel. Option C, gas C will be between A and B. एंड ऑप्शन डी देयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैस थ्रू आउट दी वेसल। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन गैसेस के बारे में बताया गया है जिनके हमें मॉलिक्यूलर मासेस गिवन है और हमसे पूछा गया है कि अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है एस्टेब्लिश हो जाता है तो हमारे पास जो गैस ए बी और सी हैं उनकी लोकेशन वेसल में क्या होगी। क्या हमारी गैस ए ऊपर होगी, बी हमारी सबसे ऊपर होगी या फिर सी हमारी ए और बी के बीच में होगी या फिर वहाँ हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में, तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों। हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बच्चों एक प्रॉपर्टी है हमारे पास गैसेस की जिसके अंदर गैसेस क्या करती हैं, गैसेस पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से हमारे पास जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और वो क्या करते हैं हमारे पास, समझते हैं इसको, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा। जब हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन हमारे पास यूनिफॉर्म देखने को मिलती है। तो हमारे पास इस तरह हमारा डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन में होता क्या है, बेसिकली हमारे इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है। हमारे पास जो होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलती है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं, इंटरमिक्सिंग एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे होते हैं। तो हमें यहाँ इंटरमिक्सिंग देखने को मिलती है। और इंटरमिक्सिंग क्यों होती है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों उनके बीच में लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं। लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं। तो जो अलग अलग गैस के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे की इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस में इजीली फिल हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस कैसी होती हैं, हाई होती हैं। हाई होती हैं और गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, ये रैंडम मोशन में रहते हैं, हर टाइम मोशन में रहते हैं, तो वो इस तरह मिक्सिंग करते हैं और डिफ्यूजन को करते हैं। तो ये हमारी गैसेस की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बात करें हमारी थ्री गैसेस की, कंसिडर करिए मेरे पास ये यहाँ गैस ए का कंटेनर था जिसके अंदर ये गैस ए के क्या है बच्चों, पार्टिकल्स हैं। जब मैं इस गैस ए को इस वेसल वी में ट्रांसफर करूंगा जिसकी हमें वॉल्यूम वी लीटर दी गई थी कैपेसिटी, तो इसके अंदर बच्चों हमारे जो गैस ए के पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे हमारे पूरे वेसल में थ्रू आउट, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है ये कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास गैस बी का कंटेनर था इनिशियली, जिसमें से हमने गैस बी लिया, तो इसके अंदर कौन होगा, हमारे ये बी वाले गैसियस पार्टिकल्स होंगे। इसको भी हमने इस वेसल वी के अंदर डाल दिया, तो ये भी क्या होंगे, यहाँ पे ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे और हमारे गैस ए और बी के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक अगेन कौन है, ये गैस सी ले लेते हैं। ये हमारे पास गैस सी का सिलेंडर था बच्चों, इसके अंदर ये ग्रीन वाले पार्टिकल्स हमारे गैस सी के। जब हम इसको भी इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर हमारे सी वाले पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, हमारे डिफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ मिक्सिंग शो करेंगे और हमारे तीनों गैसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलेगा। कैसा मिक्सचर देखने को मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। इक्विलिब्रियम पे इनकी सबकी यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो जाएगी। यहाँ कैसा मिक्सचर देखने को मिल रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर देखने को मिल रहा है। होमोजीनियस मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिलता है ए, बी और सी का। यहाँ आप देख के ये नहीं बता सकते कि कहाँ हमारा ए होगा, कहाँ हमारा बी होगा और कहाँ हमारा सी होगा, क्योंकि ये मिक्सचर हमारा होमोजीनियस होता है, ये यूनिफॉर्म हमारा थ्रू आउट होगा, यूनिफॉर्म होता है हमारा थ्रू आउट। तो जो हमें स्टेटमेंट नंबर ए में बोला गया था कि ए हमारा ऊपर होगा टॉप ऑफ वेसल पे, ये वाली बात बच्चों गलत हो जाएगी। बी हमारा टॉप वेसल पर होगा, ये बात गलत हो जाएगी। सी हमारा ए बी के बीच में होगा, ये बात हमारी गलत हो जाएगी। और हमारे पास जो डी स्टेटमेंट है यहाँ एक होमोजेनियस मिक्सचर देखने को मिलेगा थ्रू आउट द वेसल, ये वाली बात हमारी सही हो जाएगी। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।